गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चे। एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग है ना जीके का कुछ प्रश्नों का निचोड़ पढ़ेंगे और एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे जुड़े हैं एक बार फटाफट आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जो नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, देखिए इसमें हम लोग अधिकतम 5 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है ना। और उसका हम लोग एक उसके इर्द गिर्द घूम करके उसका निचोड़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देर न करते हुए अपने स्क्रीन की तरफ। देखिए बालक, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। मुंडकोपनिषद, ठीक है। सत्यमेव जयते है जो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब जैसे बात किया जाए, जो ये उपनिषद है, ये उपनिषद किस भाषा में लिखा गया है? तो बालक, जो उपनिषद है ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत, है ना। उपनिषद आपके किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। और उपनिषदों की जो संख्या होती है ये मुख्य रूप से जैसे उपनिषद की जो संख्या होती है ये लगभग आपके 108 होती है ना। उपनिषदों की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है? 108, है ना। लगभग उपनिषदों की जो संख्या होती है 108 होती है। यदि पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से कुल कितने उपनिषद होते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से कुल कितने उपनिषद होते हैं, ठीक है ना। उपनिषद बात किया जाए, मुख्य रूप से कुल कितने उपनिषद होते हैं, तो बालक मुख्य रूप से आपके उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? आपके 13 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 13, ठीक है। और हर एक उपनिषद किसी न किसी आपके वेद से जुड़ा हुआ है। जितने आपके उपनिषद होते हैं, है ना, सभी उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके उपनिषद हैं ये किसी न किसी एक वेद से क्या हुआ है? आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका पूछा जाएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आपका मुंडकोपनिषद से। किस भाषा में उपनिषद को लिखा जाता है? तो बेटा उपनिषद को संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। उपनिषदों की संख्या लगभग आपकी 108 है। मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपके 13 उपनिषद है। और जितने भी आपके उपनिषद होते हैं सभी उपनिषद किसी न किसी वेद से क्या होते हैं? आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये आपके सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बालक। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो एक बार आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा बच्चे, वेदों की संख्या कितनी है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि वेदों की संख्या आपकी कितनी है बच्चा? 4 है ना। वेदों की संख्या आपके कितनी है? 4 है। अब चारों में पूछा जाए कौन कौन सा है, तो पहला आपका ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद। फिर कौन सा आपका? यजुर्वेद, ठीक है ना। फिर आपका कौन सा? सामवेद, ठीक है ना। फिर आपका कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है ना। ये आपके 4 वेद हैं। पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है, तो बालक वेदों की संख्या आपके कितनी है? 4 वेद है, ठीक है ना। आपका ऋग्वेद जो है आपका सबसे पहला वेद है, ठीक है ना। पूछा जाए सबसे पहला वेद या सबसे पुराना वेद, ठीक है, सबसे पहला वेद या सबसे पुराना वेद आपका कौन सा बालक? आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपके 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। देवी देवताओं का वर्णन किस में किया गया? आपका ऋग्वेद में। 33 देवी देवताओं का वर्णन आपका ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका गायत्री मंत्र, है ना, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो आपका लिया गया है बच्चा ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है ना। और मुख्य रूप से पूछा जाए सूर्य देवता का वर्णन किस में मिलता है? तो बालक सूर्य देवता का जो वर्णन मिलता है ना, सूर्य देवता का जो वर्णन मिलता है आपका किस में मिलता है?
ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। सूर्य देवता का जो वर्णन मिलता है आपका किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ठीक है ना, आपके कितने मंडल हैं? 1 मिनट। ऋग्वेद में आपके मंडल पूछा जाए तो आपके 10 मंडल हैं, ठीक है ना। कितने मंडल हैं आपके? 10 मंडल। ऋग्वेद में आपके कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं, है ना? कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपकी 1028 है। कितनी है? 1028। और इसके मंत्र की बात किया जाए, इसमें कितने मंत्र हैं, है ना? ऋग्वेद में मंत्रों की बात किया जाए तो मंत्रों की संख्या कितनी है आपका? 1046 मंत्र हैं, ठीक है। कितने? 1046 मंत्र है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं बालक, इसी पे हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग पढ़े कि ऋग्वेदों में, यानी वेदों में आपके कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी कुल कितनी है? 4 है, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े ऋग्वेद के बारे में, ठीक है ना। और इसके बाद से यजुर्वेद है, फिर इसके बाद से आपका सामवेद, है ना। जो सामवेद है, सामवेद है ना, ये आपका सबसे नवीनतम वेद है, ठीक है ना। कैसा वेद है? नया वेद जिसे कह सकते हैं, सबसे नया वेद यानी नवीनतम वेद आपका कौन सा है बच्चा? आपका सामवेद है, ठीक है ना। तो इसे सबसे नवीनतम वेद आपका कौन सा है बच्चा? आपका सामवेद है, ठीक है ना। कौन सा वेद है? सामवेद है। इस वेद में गाना का वर्णन मिलता है ना। किसका? गानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? आपका सामवेद में, है ना, ठीक है ना। तो इसलिए जब इसमें गाना का वर्णन मिलता है, इसलिए इस वेद को, है ना, धुनों का वेद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? धुनों का वेद, ठीक है ना। पूछा जाए धुनों का वेद किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को धुनों का वेद कहा जाता है, ठीक है ना। और जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है ना, जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है, ये किस में मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें मिलता है बच्चा? आपका अथर्ववेद में, है ना। जादू टोना का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है आपका किस वेद में मिलता है? आपका अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये वेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा। आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं बालक। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा, कह रहा है लिपि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो एक बार आप लोग फटाफट कमेंट कर दें। बहुत अच्छा अतुल जी, गौरव बहुत अच्छा, वेरी गुड, अमन बहुत अच्छा बेटा। कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चा जो हिंदी लिखी जाती है आपका देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। हिंदी आपकी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब देख लेते हैं देवनागरी लिपि में और क्या क्या लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं सान्ही को नेबो मरा संथाली, ठीक है। मैं सानी को नेबो मरा संथाली, ठीक है, ये आपका ट्रिक कह सकते हैं। तो मैं से आपका मैथिली, सान से आपका संस्कृत, है ना, आपका संस्कृत, ही से हिंदी, को से कोंकणी, ने से नेपाली, बो से आपका बोडो, मरा से आपका मराठी, है ना, और ये आपकी क्या एक संथाली भाषा है, ठीक है ना। तो ये आपका मैथिली, हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, कोंकणी और बोडो और ये संथाली, इन सभी की जो लिपि है ये बालक कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। इन सभी की लिपि कौन सी आपकी? देवनागरी लिपि है, ठीक है। आगे पूछा जाता है बच्चा, है ना, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? ठीक है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए बच्चा। अंग्रेजी की लिपि आपकी कौन सी है? रोमन है, ठीक है ना। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है आपका? रोमन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। पंजाबी, गुरुमुखी किसकी लिपि है? गुरुमुखी किसकी लिपि है? तो गुरुमुखी आपकी है बच्चा पंजाबी के, किसकी? पंजाबी की, ठीक है ना। चलिए
फारसी किसकी है? फारसी, फारसी किसकी है बच्चा? तो फारसी आपका अरबी और उर्दू की है ना, अरबी और उर्दू की जो लिपि है कौन सी आपकी बच्चा? फारसी है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए कि जो हिंदी किसकी लिपि है, तो मैसानी को नेबो मरा संथाली, मैथिली, संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, है ना, बोडो और मराठी और संथाली, इन सभी की जो लिपि है बच्चा कौन सी आपकी? देवनागरी है, ठीक है ना। अंग्रेजी की लिपि आपकी रोमन है, गुरुमुखी आपकी किसकी? पंजाबी की है ना, अरबी उर्दू और अरबी की लिपि कौन सी आपकी? फारसी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। आगे चलते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन पे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बच्चा राष्ट्रीय युवा जो दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, है ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब देखिए जितने भी हमारे राष्ट्र के युवा होंगे, ठीक है ना, राष्ट्र के युवा यानी 12 राष्ट्र के जो युवा होंगे, है ना, ये आपके 15 जनवरी को, 15 जनवरी को किस में भर्ती हो जाएंगे? सेना में भर्ती होंगे, है ना। किस में भर्ती होंगे बच्चा? सेना में। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है ना। हमारे जो राष्ट्र के युवा हैं, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो उस 12 जनवरी को 15 जो है ना युवा हैं, ये किस में भर्ती हो गए? आपके सेना में भर्ती हो गए, ठीक है। सेना में भर्ती होने के बाद ये 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। तो पूछा जाता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बच्चा, है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी ये हमारे देश को क्या करेंगे? गणतंत्र करेंगे, ठीक है। फिर तब तक क्या हो जाएगा? हम लोग के गणतंत्र करने के बाद, है ना, इसमें 30 जवान क्या हो गए? शहीद हो गए, है ना। 30 जवान क्या हो गए बच्चा? शहीद हो गए। तो पूछा जाए जो शहीद दिवस है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, है ना। शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका? 30 जनवरी को। जब शहीद होंगे हमारे, जब जवान शहीद हो जाते हैं तो हमारे देशों में क्या मनाया जाता है बच्चा? शोक मनाया जाता है ना। क्या मनाया जाएगा? हम लोग के देश में शोक मनाया जाएगा, ठीक है। तो पूछा जाएगा शोक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। शोक दिवस कब मनाया जाता है बालक? तो शोक दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को, ठीक है ना। शोक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, ठीक है ना। तो जब शोक होगा तो उन शहीदों को, है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, उस शहीदों को क्या करते हैं बेटा? शुल्क कुछ देते हैं, है ना। जो केंद्रीय सरकार होती है उनको शुल्क देती है, ठीक है। तो शुल्क कितना देगी? आपके 24-24 लाख रुपए, है ना। तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है आपका, है ना? केंद्रीय शुल्क दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय शुल्क दिवस, ठीक है। केंद्रीय शुल्क दिवस कब मनाया जाता है आपका बच्चा? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर अब यहाँ से ये लोग शहीद हो गए, तो अब हमारे देश के लोग अब क्या कहेंगे कि हम लोग युद्ध करने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग साइंस के तरीके से युद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे लोग? कुछ न कुछ वायरस छोड़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से युद्ध करेंगे? साइंस के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 28 फरवरी को हम लोग मनाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना। किस तरीके से युद्ध करेंगे? साइंस के तरीके से युद्ध करेंगे। तो 28 फरवरी को मनाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतने आप लोग को सारे बच्चों को समझ में आएगा होगा, ठीक है ना। तो 12 जनवरी को, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर 15 है ना, 15 जनवरी को ये जितने भी राष्ट्रीय युवा थे ये सेना में भर्ती हो गए। फिर सेना में भर्ती होकर 26 जनवरी को ये लोग देश को क्या किए बच्चा? गणतंत्र किए। जैसे गणतंत्र करने के बाद यानी युद्ध हुआ तो गणतंत्र किए। गणतंत्र करने के बाद इसमें 30 जवान, है ना, शहीद हो गए। 30 जनवरी यानी 30 जनवरी किस में मनाया जाता है? शहीद दिवस को मनाया जाता है। और जब जवान शहीद होते हैं तो हमारा देश क्या मनाता है? शोक मनाता है। तो हम लोग कहते हैं शहीद दिवस या शोक दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। फिर 24 फरवरी को, है ना, क्या करेगी सरकार? उनको केंद्रीय सरकार उनको कुछ शुल्क देगी, ठीक है। तो ये 24 फरवरी को 24-24 लाख रुपया देगी, यानी 24 फरवरी को, है ना, केंद्रीय शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो अब ये कहेंगे कि अब हम लोग साइंस के तरीके से युद्ध करेंगे, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 तारीख को, ठीक है ना।
राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपका? 28 तारीख को मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा। उम्मीद है कि आप लोग को इतना चीज़ है ना याद हो गया होगा। आप लोग अपने साथ कॉपी ले लेंगे, ठीक है, और पेन ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे और अपने नोट कॉपी पे इसको रख लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ना। शिक्षक दिवस को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा टीचर्स डे, है ना। क्या बोलते हैं? टीचर डे बोलते हैं, ठीक है ना। शिक्षक दिवस को क्या बोलते हैं? टीचर डे बोलते हैं, ठीक है ना। तो टीचर डे कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए, टीचर डे कब मनाया जाता है? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। टीचर डे कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, है ना। टीचर डे कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा बेटा, 5 सितंबर को, है ना। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? टीचर डे, ठीक है ना। अब पूछा जाए जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है बच्चा, है ना। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। टीचर डे जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, है ना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे क्या थे बच्चा? राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो पूछा जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो बच्चा शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या किए थे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अब बच्चे पढ़ेंगे, है ना, साइंस का उपयोग करना सीख लेंगे, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता था 28 फरवरी को मनाया जाता था। अब इसके आप बाद में आ जाइएगा, जब लोग साइंस का उपयोग करना सीख लेंगे तो फिर आ जाइएगा, हम लोग आ जाएंगे 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, है ना। जब साइंस का उपयोग करना सीख लेंगे तो ये लोग बनाएंगे नाव। क्या बनाएंगे? नाव। कितने नाव बनाएंगे? 5 नाव बनाएंगे, है ना। 5 नाव बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि 5 अप्रैल को बनाते हैं राष्ट्रीय नौसेना दिवस, है ना, नौसेना दिवस। तो 5 नाव बनाएंगे तो 5 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय नौसेना दिवस, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अच्छा अभी बताइए कि जब नाव बना लेंगे तो क्या करेंगे? इसमें कुछ मजदूर लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? कुछ मजदूर। तो कितने मजदूर लगाएंगे नाव बनाने में? 11 मजदूर, यानी 11 मई, 11 मई, 11 मई को मनाएंगे हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, है ना, प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। 11 मई को मनाएंगे हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? 9 अगस्त, 9 अगस्त को मनाएंगे हम लोग, है ना, भारत छोड़ो दिवस, भारत छोड़ो दिवस, ठीक है ना। पूछा जाए भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। भारत छोड़ो दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं बालक, है ना, अगले टॉपिक पे। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चा, अगले टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, है ना। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, है ना। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इस दिन महात्मा गांधी के सिवाय एक लोग का और जन्म हुआ था। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, फटाफट और कमेंट करिए आप लोग। महात्मा गांधी के सिवाय एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बेटा? लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो गांधी जयंती, है ना, और इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था
और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है ना। नहीं बच्चा, डुग्गू का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। डुग्गू का तो हुआ था, लेकिन उसकी जयंती हम लोग नहीं मनाते हैं, उसका बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ बात करेंगे महापुरुषों की, ठीक है ना। महापुरुषों की बात करेंगे। तो महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। और इस दिन एक हमारे देश के और वीर सपूत पैदा हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए आपका ये हम लोग 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, फटाफट कमेंट करिए। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं बच्चा? 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। बाल दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? चाचा नेहरू के जन्मदिन पे मनाते हैं, ठीक है ना। चाचा नेहरू के जन्मदिन पे मनाते हैं। और चाचा नेहरू के जन्मदिन पे इससे पहले हम लोग, है ना, जो आपका चिल्ड्रन डे मनाते थे 20 तारीख को मनाते थे, ठीक है ना। लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात इनका जो मनाया जाता था, है ना, 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, ठीक है ना। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या करते थे, लोगों को, है ना, एकता के मतलब एकता के नियम में बांटते थे, यानी सबको एक जगह करने की कोशिश करते थे। यानी कह सकते हैं कि यदि 14 नवंबर को हम लोग, है ना, बाल दिवस मनाते हैं, तो 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है आपका? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है बच्चा आपका हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा। चलिए आपको पता होगा बच्चा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 29 अगस्त को, है ना, ठीक है ना। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, है ना। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को, है ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद जय भारत।